विश्व हिंदू परिषद ने एक बार फिर से कॉमन सिविल कोड लागू करने की वकालत की है, जिसको लेकर उन्होंने जल्द ही इसे लागू करने की भी मांग की है। इसके साथ ही लव जिहाद को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने गुस्सा भी जाहिर किया और कानून को सख्त बनाने की मांग की। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। दरअसल विश्व हिंदू परिषद की प्रन्यासी मंडल व प्रबंध समिति की 3 दिवसीय बैठक इंदौर में आयोजित की गई थी। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष एडवोकेट आलोक कुमार ने कहा कि देश में 2 अलग-अलग कानून चल रहे हैं, इसलिए कॉमन सिविल कोड लागू करने की जरूरत है। जितने भी लोग विधानसभा या संसद में जाते हैं, वो संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेके जाते हैं। अगर ये निष्ठा सच है, तो उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी पढ़ने पड़ेंगे। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये जो निर्देश दिया गया है सब सरकारों का कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें, इसके प्रति भी सच्चा होना पड़ेगा। मैं आपको एक बात कहूं, क्रिमिनल कोड एक सा है ना, तो अगर कोई धर्म के आधार पे कहता है कि मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहता, तो वो धर्म उसको क्रिमिनल कोड के बारे में क्यों अनुमति देता है? क्या मुसलमान ये स्वीकार करेंगे कि उन पर शरिया का कानून लागू हो, चोरी करें तो हाथ काट दें? तो बाकी सब लॉस तो एक से हो गए ना। और संपत्ति के लॉस भी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, सक्सेशन एक्ट है, वो सब एक से ही। शादी और तलाक, सक्सेशन, एडॉप्शन, मेंटेनेंस, ये 4 विषय हैं जिसके कानून अलग अलग है। हम एक शादी कर सकते हैं, वो 4 कर सकते हैं। क्या ये महिला की गरिमा के खिलाफ नहीं है? इसलिए आज के समय के साथ कदम मिलाता हुआ एक सा सिविल कोड पूरे देश का होना। वहीं लव जिहाद के मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद का मानना है कि इसके लिए बनाए कानून को और भी सख्त करने की आवश्यकता है। लव जिहाद के बारे में जो मध्य प्रदेश ने भी कानून बनाया है, हम उससे संतुष्ट हैं। उसमें क्या कहा गया है? पहली बात, अगर कोई धर्म परिवर्तन करवाता है, मुल्ला या मौलवी या कोई भी है, उसको धर्म परिवर्तन करा रहा हूं ऐसा 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा डिप्टी कमिश्नर को। जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनको भी नोटिस देना पड़ेगा। डिप्टी कमिश्नर इस मामले की जांच कर लेगा कि ये धर्म परिवर्तन अंतरात्मा की आवाज से हो रहा है या इसमें कोई और एलिमेंट इन्वॉल्व है। और अगर और कोई एलिमेंट इन्वॉल्व है तो वो उसको रोकेगा। अगर अंतरात्मा की आवाज पे हो रहा है तो होने देगा। और जो इस तरह के नोटिस को नहीं देगा या धोखे से करेगा या अपनी पहचान छुपा कर करेगा, उसको दंडित होना पड़ेगा। अगर कोई लड़का अपनी धार्मिक पहचान छुपा करके शादी करता है और शादी के बाद लड़की को मालूम पड़ता है कि मेरे इसके साथ में संबंध भी हो गए, पर ये तो मुसलमान था, मैं तो मुसलमान से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, तो ये बलात्कार की श्रेणी में आना चाहिए, क्योंकि पहचान छुपा कर किया है। आज भी तो कानून ये है कि अगर कोई लड़का शादी करूंगा ये विश्वास दिला के शादी करता है और शादी नहीं करता, तो उसको बलात्कार कहते हैं। तो बलात्कार की व्याख्या में ये भी शामिल हो सकता है। विश्व हिंदू परिषद ने वक्फ बोर्ड के नियमों में बदलाव करने की भी बात कही, क्योंकि इससे संपत्ति को अपने नाम करने में आसानी हो जाती है। वक्फ बोर्ड का कानून मुझे कभी समझ नहीं आया। तमिलनाडु में 2 गांव हैं, उन गांवों में हिंदुओं की बहुसंख्या है और एक मंदिर है जो 700 साल पुराना है। आप में से कुछ सबको पता नहीं होगा। कानून ये है कि वक्फ बोर्ड में जो मुसलमान मेंबर्स हैं, हिंदू तो हो नहीं सकते, वो अगर किसी जमीन के बारे में फैसला कर ले कि ये वक्फ की जमीन है, तो वो इसको गजट में डाल देते हैं। अब आप में से कोई गजट पढ़ता है क्या? 1 साल में अगर उसको कोई चुनौती नहीं दे तो वो प्रॉपर्टी वेस्ट हो जाती है उसमें, वक्फ में, और बाद में कोई चुनौती नहीं दे सकता। जो कब्जे में है उसको नोटिस नहीं देते, जिसके नाम पर कागज है उसको नोटिस नहीं देते, किसी इंटरेस्टेड पर्सन को नोटिस नहीं देते,
गजट में आ गया, अपनी वेबसाइट पे नहीं डालते और प्रॉपर्टी उनकी हो जाती है। उस गांव का एक आदमी अपनी रजिस्ट्री के कागज लेके बेचने गया तो रजिस्ट्रार ने कहा तू तो है ही नहीं भाई। वक्फ लॉ में संशोधन होना चाहिए और ऐसी कोई व्यवस्था मुसलमानों की संपत्ति के बारे में नहीं की जा सकती जो सब धर्मों पे वैसी की वैसी लागू ना हो। मजहबी कट्टरता, दुष्परिणाम और समाधान विषय को इस बैठक में रखा गया। बैठक में हिंदुओं की समस्या के समाधान तथा संगठित व संस्कारित हिंदू समाज के लिए अब जहां हिंदू वहां विश्व हिंदू परिषद इस लक्ष्य के साथ काम करने का संकल्प लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।